बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आदम सीरीज़ की तीसरी किस्त के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आपको पिछली दो एक साथ पसंद आई होंगी। नाज़रीन, आज की किस्त में हम आपको आदम अलैहिस्सलाम की शख्सियत और अम्मा हव्वा की पैदाइश के बारे में कुरान मजीद, साइंसी तहकीक और दीगर मज़ाहिब में मौजूद रवायात के मुताबिक आगाही देंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड तमाम मालूमाती वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बुरगज़ीदा बंदे और पैगंबर थे। आपका लक़ब सफ़ीउल्लाह था। कुरान मजीद की 9 सूरतों में आपका नाम 25 दफ़ा आया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद फरिश्तों से फरमाया कि वो आदम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सवाए इबलीस के। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिफ़त इल्म अता फरमाई और इल्मुल अस्मा सिखाया, जिससे फरिश्ते भी बेखबर थे। नाज़रीन, ये वाक़या बाइबल में मज़कूर है और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और इनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो इनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा और आदम ने कुल चपायों और हवा के परिंदों के नाम रखे। नाज़रीन, ये वाक़यात कुरान पाक में इस तरह मज़कूर हैं और वो वक़्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या तू ऐसे शख्स को खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी तारीफ के साथ हमदो सना करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मैं खुनखुनाते सड़े हुए गारे से एक बशर बनाने वाला हूँ। नाज़रीन, कुरान पाक में अरशाद रुबानी है कि हमने इंसान को खुनखुनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं इस मट्टी से बनाए गए इंसान को दुरुस्त कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर शैतान ने तकब्बुर किया और काफरों में शामिल हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इबलीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया इसके आगे सजदा करने में तुझे किस चीज़ ने मना किया? क्या तू गरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? इबलीस बोला, मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मट्टी से बनाया है। और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है इसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं। बेशक तू दाना है। और तब अल्लाह ताला ने आदम को हुक्म दिया कि आदम, तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने इनके नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, क्यों, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं ज़मीन व आसमान की सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गरूर में आकर काफिर बन गया। नाज़रीन, सूरह हिजर, सूरह ताहा, सूरतुल एराफ, सूरह बनी इसराइल और सूरतुल कहफ में भी अल्लाह ताला ने तख्लीक़ आदम के बाद फरिश्तों को तज़ीमी सजदे का हुक्म फरमाया। सब फरिश्ते सजदे में गिर पड़े मगर इबलीस ने यह कहते हुए इनकार किया कि वो जिन्नात से है और सड़े हुए गारे से पैदा होने वाले आदम से अफजल है। नाज़रीन, फिर बीबी हवा पैदा हुई। हवा ही से माखज़ है जिसके मायनी जिंदा के हैं। हवा की तख्लीक के बारे में मुख्तलिफ आरा है। कदीम रवायात, कदीम असातीर, देव मलाई कहानियों और हिंदी रवायात के मुताबिक देवता से देवी पैदा की गई, यानी नर से मादा को निकाला गया। नाज़रीन, नर से मादा या मादा से नर की पैदाइश के नज़रिए की इब्तिदा इन अक़वाम कदीम से हुई है जो इराक़ के जनूब में वाक़ थी। सुमेरी कौम का तमद्दन कदीम तरीन ख्याल किया जाता है। सुमेरी रवायात के मुताबिक वलमून एक सरसब्ज़ जन्नत थी। शजरे ममनू का जिक्र भी सुमेरी के यहाँ मिलता है। इस कहानी के मुताबिक इनका देवता पौधे खा लेता है जिन्हें खाने से उसे मना किया गया था। इस गुनाह और हुक्म को ना मानने की बना पर अजाब से गुजरना पड़ता है और वो इंतहाई तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। नाज़रीन, इस सुमेरी कहानी में औरत को मर्द की पसली से पैदा होते हुए दिखाया गया है और वजह यह बताई गई है कि इनका देवता 8 ममनू पौधे खा लेता है। इसके 8 अज़ा मुतासिर हो जाते हैं।
جس سے وہ سخت کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان 8 اعضاء میں پسلی بھی شامل تھی۔ ان اعضاء کو درست حالت میں لانے کے لیے ہر اعضاء کے بدلے ایک دیوی اور دیوتا پیدا کیا گیا۔ چنانچہ پسلی کے بدلے میں ایک دیوی کا جنم ہوا اور یوں 4000 سال سے دیوتا سے دیوی یعنی نر سے مادہ پیدا ہونے کے خیال کی ابتدا ہوئی۔ یہ نظریہ سمیریوں سے اکادیوں، ان سے بابلیوں اور پھر اشوریوں میں سینہ بسینہ منتقل ہوا۔ اسی نظریے سے یہ عبرانیوں تک پہنچا اور پھر بائبل کی زینت بنا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیریوں کے شہر آر میں پیدا ہوئے۔ یہ نظریہ اس وقت بابل میں موجود تھا۔ آر سے آپ نے بابل کی طرف ہجرت کی اور پھر وہاں سے فلسطین ہجرت کر گئے۔ اس وقت فلسطین میں کنعانی قبائل آباد تھے۔ کنعانی قبائل سمیریوں کے نظریات و عقائد سے متاثر تھے۔ 1104 قبل مسیح میں اسرائیلیوں نے کنعانیوں کے افکار و نظریات اور مذہبی خیالات و عقائد اختیار کرنا شروع کیے۔ اس طرح اسرائیلی بادشاہ شاہ یہود اور اس کے خانہ بدوش حواریوں نے کنعانی دیوی دیوتاؤں کو اپنا خدا تسلیم کر لیا۔ ناظرین، بائبل کے مطابق خداوند نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان یعنی آدم کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ خداوند نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اس کے لیے اس کا مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکالا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اس کے پاس لایا، اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے ایک گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے بھی نہیں تھے۔ آریوں کی ہندی عقائد میں تخلیق ہوا کے بارے میں لکھا ہے کہ تنہائی میں وہ خوش نہ رہ سکا، اسے دوسرے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ اس وقت اتنا بڑا تھا جتنا کہ مرد عورت سے ہم کناری کی عمر میں ہوتا ہے، یعنی بلوغت کی عمر میں۔ اس نے اپنے وجود کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں سے ایک پتی کہلایا جبکہ دوسرا پتنی۔ پتی پتنی سے ہم کنار ہوا، جس سے بنی نوح انسان پیدا ہوا۔ پتنی نے سوچا وہ میرے قریب کیوں آتا ہے، جبکہ اس نے خود اسے اپنی ذات سے پیدا کیا ہے۔ آرین ادب میں لکھا ہے کہ اس اکیلے کو کچھ مزہ نہ آیا، اس لیے کہ دنیا میں کسی کو بھی اکیلے کو مزہ نہیں آتا، لہٰذا اس نے دوسرے کی خواہش کی، اور اس کی خواہش کی وجہ سے اس کا جسم اتنا موٹا ہو گیا کہ جس میں سے ایک مرد اور عورت نکل سکے۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھے کا نام عورت اور آدھے کا نام مرد رکھا، پھر ان دونوں سے انسان پیدا ہوئے۔ ناظرین، ایک فلسفی ارسطو کے مطابق دیوتاؤں نے انسان کو تلوار سے 2 ٹکڑے کیے، جو آغاز میں مرد اور عورت کا مرکب تھا۔ ایک وجود میں مرد بھی تھا اور عورت بھی، یہ دونوں علیحدہ وجود میں اپنے آپ کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ خلیق جبران کے مطابق افرنیش سے قبل خدا کے خوابوں میں آدم و حوا موجود تھے، اور مرد و عورت کو اس وقت سے جانتا تھا جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور زندگی کے ہونٹوں پر ایک کلمہ بننے سے پہلے عدم کی گہرائیوں میں ایک شوق بیدار تھی۔ عورت زمانے کی نبض بننے سے پہلے مرد کے دل کی دھڑکن بنی، لیکن زندگی کو وجود میں لا کر قدرت نے جدا کر دیا، اور اس وقت سے مرد عورت کی اور عورت مرد کی تلاش میں ہے۔ افلاطون کے نزدیک انسان 2 جنسی وجود سے الگ ہو کر مذکر اور مؤنث میں تقسیم ہوا، اور تب سے یہ دونوں حصے ایک دوسرے کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ اس لیے جن سے مراد انسان کے 2 منقسم حصوں کی تکمیل ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اس کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سارے مردوں کو پھیلا دیا، لوگوں کے لیے دینوی محبت پیدا کی۔ ابن اسحاق کے مطابق حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ حضرت جعفر صادق سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے تو ان پر نیند طاری ہو گئی، پھر نئی مخلوق ان کے لیے پیدا کی گئی اور اسے ان کے پہلو میں لٹا دیا گیا تاکہ عورت مرد کے تابع رہے۔ اور جب یہ نئی مخلوق یعنی حوا نے پہلو میں کروٹ بدلی تو حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس حسین مخلوق کو پروردگار سے اپنے لیے مانگ لیا۔
नादरीन, बास का ख्याल है कि इंसान तज़किर व तानीस का मजमुआ है और कुरान पाक में जब या अय्युहन्नास या बनी आदम कहा जाता है तो इसका खिताब मुश्तरका मर्द व ज़न से होता है। लिहाजा आदमी की पैदाइश में सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम ही नहीं, हव्वा भी शरीक थी। तमाम मज़ाहिब में ज़मीन व आसमान को यकजा तस्लीम किया गया है और कुरान भी यही कहता है कि तख्लीक से पहले ज़मीन व आसमान आपस में जुड़े हुए थे, फिर इनको जुदा किया गया। आसमान को नर और ज़मीन को मादा कहते हैं और यही तसव्वुर मर्द व ज़न में मौजूद है कि नर मादा से और मादा औरत से जो किसी एक वक़्त में इकट्ठे थे जुदा किए गए। नाज़रीन, साइंसी तहकीकात के मुताबिक जदली निज़ाम के तहत असर अंदाज कुव्वत नर है जबकि असर पज़ीर कुव्वत मादा है। यही दो कुव्वतें मौजूदात कायनात की हर शय में तगय्युर, नशोनुमा, तख्लीक और तौलीद की जिम्मेदार हैं। इन्हीं दो कुव्वतों के हामिल अजसाम को अलग अलग मर्द और औरत कहा गया जो कभी एक थे फिर जुदा किए गए। जदाली निज़ाम जब सल्बी निज़ाम में तब्दील हुआ और जमादात, नबातात और हड्डियों वाले जानवरों की पैदाइश हुई तो रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानदार अजसाम में वाज़े तौर पर इन कुव्वतों को जुदा कर दिया गया और इनकी शनाख्त के लिए इनके जिनसी अज़ा दाखिली और खारजी शक्ल में मुरतब किए गए। जिस्मानी तौर पर नर और मादा की जुदाई तकरीबन 44 करोड़ साल पहले अमल में आई जब रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों की पैदाइश का आगाज हुआ। नादरीन, साइंसदानों का नज़रिया है कि एक जगह दो चीज़ों को अलहदा करने में वक़्त की तखसीस व तफरीक की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जब वो जुदा होंगे, एक वक़्त में एक दूसरे से अलग होंगे। इनका ख्याल है कि नर और मादा की तख्लीक एक ही वक़्त में हुई। तख्लीक आदम व हव्वा के बाद इन्हें जन्नत में रखा गया और ये बताया गया कि शैतान इनका खुला दुश्मन है, कहीं वो तुम्हें मुसीबत में मुब्तला न कर दे। चुनाचे इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में उस दरख्त के बारे में वसवसा डालना शुरू कर दिया जिसे ना खाने का हुक्म दिया गया था। दोनों को बहकाया ताकि इनके पर्दा करने की चीज़ जो इनके मख्फी थी खोल दी जाए। इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम, इस दरख्त का फल खाने से तुम्हें इसलिए मना किया गया है कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। बाइबल में ये वाक़या इस तरह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को जन्नत अदन में रखा था। इस जन्नत को 4 नहरें सैराब करती थी और इस जन्नत के मशरकी जानब दरख्त हयात था जिसका फल खाने की मुमानत थी। नाज़रीन, सांप कुल दश्ती जानवरों से है जिनको खुदावंद ने बनाया था। ये बहुत चालाक था और इसने औरत से कहा, क्या वाकई ही खुदा ने यह कहा है कि किसी दरख्त का फल नहीं खाना? औरत ने कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है इसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि इसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगी। सांप ने औरत से कहा कि इसे खाने से तुम नहीं मरोगी बल्कि इसे खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाए और खुदा की मानद नेको बद में फर्क करने वाली बन जाओगी। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो इसने फल को तोड़ा और खा लिया और अपने शोहर को भी दिया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और इनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। खुदावंद खुदा ने पूछा, क्या तूने इसका दरख्त का फल खाया है जिसके खाने को तुम्हें मना किया गया था? तो आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ पैदा किया था इसने फल खाया और मुझे भी खिलाया है। फिर इस खुदा ने औरत से कहा, मैं तुम्हारे दर्द हमल को बढ़ाऊंगा तो दर्द के साथ बच्चा जनेगी और तेरे रगबत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से कहा कि नाफरमानी के बाद ये ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई, तू मशक्क़त के साथ उम्र भर इसकी पैदावार खाएगा, तवक्कत ये कि तू खाक में वापस न लौट जाए। और आदम को इस खदशे के तहत अदन से निकाल दिया कि वो कहीं दरख्त हयात का फल न खा ले। नाज़रीन, कुरान पाक में इस खास दरख्त के फल ना खाने की ममानत के बारे में इस तरह मज़कूर है, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना वरना तुम जालिमों में दाखिल हो जाओगे। तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, सहो और जहाँ से चाहो और जो चाहो खाओ, मगर इस दरख्त के पास ना जाना वरना गुनाहगार हो जाओगे। यहाँ तुमको ये आसाइश है कि ना भूखे रहो, ना नंगे, और ना ये कि ना प्यासे रहो और ना धूप खाओ।
ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تمہیں دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ اس طرح شیطان جو سجدہ نہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نئی مخلوق کو گمراہ کرنے کا تہیہ کر چکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو اپنے قریب لے آیا، سو دونوں نے اس درخت سے کھا لیا، جس سے ان کے پردے کے مقامات ظاہر ہو گئے اور پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، چنانچہ وہ اپنے پروردگار کے قصوروار ٹھہرے۔ جی ہاں، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی تیسری قسط کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔